टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रंगीन खैरियत? अब तक तो खैरियत ही है, लेकिन लगता नहीं है कि ज्यादा देर रहेगी। क्यों? क्या हुआ? हैरत है बीबी, आपको खुद नजर नहीं आ रहा जो हो रहा है? मतलब आपको पता चल ही गया? क्या पता चल गया है? यही साईं कि फिरोज ने हमारा कंसोर्शियम वाला पार्टनरशिप तोड़ दिया है और सारे पार्टनर्स को खरीद लिया है। लेकिन इस वक्त मैं कोई और बात करने आया हूं। कारोबार के सारे फैसले रोही ने करने हैं और रोही के मामलात या रोही खुद तय करेगी या हम। मैं समझी नहीं साईं। सिकंदर साईं को समझा दो कि हम अपनी इज्जत की खातिर जाने दे भी सकते हैं और जाने ले भी सकते हैं। जी मुझे मालूम है साईं, पर क्या कोई और बात हुई है इन दिनों? जो हो रहा है और जिस तरह हो रहा है वो हमारी रिवायात नहीं है, आप लोगों की हो सकती हैं। आपकी मजबूरी की वजह से हम किसी को भी अपनी इज्जत से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। साईं मैंने तो सिकंदर को ये बात इतनी दफा समझाई है, लेकिन बेहतर है वो आपकी सुन ले, क्योंकि अगर हमने समझाया तो वो शायद लोगों को अच्छा न लगे।
ये देखिए जी, हमने तो सूरज की शुआओं से फायदा उठा ही लिया है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि बीबी रानी को भी कन्विंस कर सकूं कि कोल पावर प्लांट के बजाय सूरज की तवानाई पे काम किया जाए। बीबी रानी ने मुझे भी पार्टनरशिप ऑफर की थी अपने प्रोजेक्ट में। फिलहाल तो मैंने उनके बेटे की वजह से इनकार कर दिया, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो क्यों नहीं, हम सोलर पावर पर भी काम करेंगे। आप समझ क्यों नहीं रही मामा? मैं रोही से प्यार करता हूँ। लेकिन जिस तरह कर रहे हो ना, वो किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों की बातें कबूल नहीं है। सिकंदर, तुम क्यों अपने आप को मुश्किल में डालना चाहते हो? इससे ज्यादा मुश्किल क्या होगी मेरे लिए? मैं अकेला हो गया हूँ। लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ना, उससे तो रूही तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये भी आपकी प्लान का हिस्सा है। एक तो तुम्हारी ये बदगुमानी जो है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। मलूक शाह साईं खुद आए थे यहाँ, वार्न करके गए मुझे। I don't care about anything except for रोही। सिकंदर, इनफैक्ट आपकी बातों की वजह से वो मुझे इग्नोर करने लगी है। सिकंदर, मोहब्बत इस तरह नहीं होती बेटा, ना यहाँ ना दुनिया के किसी और हिस्से में। अच्छा, किस तरह होती है? हाँ, जिस तरह आपने की थी। You left everything you once loved. प्लीज सिकंदर, ठंडे दिमाग से सोचो। You're not helping yourself like this. इस तरह तुम्हें सिर्फ इनकार नहीं बल्कि नफरत भी मिलेगी। एक तो फिरोज ने तुम्हें बहुत ही गलत रास्ते पे डाल दिया है। फिरोज फिरोज फिरोज, you know, जितनी शिद्दत से आप डैड से नफरत करती है ना, इतनी शिद्दत से मैं रोही से मोहब्बत करता हूं। उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता मुझे। होने दे जो होना है मेरे साथ। Hey, what's up, champ? डैड, मलूक शाह ने वार्न किया कि मैं रोही से दूर रहूं। अच्छा, see, there's a difference. क्या मलूक शाह ने खुद कहा है या तुम्हें बताया गया है? मामा ने कहा है, वो उनके पास आए थे। Oy, another bad move. Another bad move. नहीं डैड, सही कह रहे हैं। अच्छा, देखो सन, मलूक शाह को पता चल गया है कि अल्मास तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं देगी। तो वो क्यों एक गरीब प्रिंस से रिश्ता जोड़ेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मलूक शाह अपने फैसले के लिए ग्राउंड बना रहा है। तो मैं क्या करूं डैड? बेटा, थोड़े दिनों के लिए ना इस रोही को भूलकर अपने एसेट्स पकड़ने पर फोकस करो।
ठीक है? और फिर तुम्हारे पैर चाटने दुनिया खुद आ जाएगी। हाँ? That's how the world works. Get it? बीबी रानी, मैं हाजिर हो सकता हूँ? हाँ आओ शेर आलम। बीबी रानी, वो फिरोज साहब को जायदाद के असली कागजात चाहिए। हाँ, मुझसे भी वो ये बात कर चुका है। लेकिन इस दफा वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके होते हुए आप महफूज नहीं है बीबी रानी। मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता शेर आलम, क्योंकि अभी उसे मुझसे काम है। और सिकंदर को ये बात समझ लेनी चाहिए कि रोही उसे इस तरह नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही है बीबी रानी। मौत अगर इस तरह लिखी है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन मैं मरने के डर से फिरोज की कोई बात नहीं मानूंगी। लाशारी साहब, कुछ करो बाबा। ये गर्देजी तो हमें बर्बाद करने की सोच रहा है। हम बर्बाद नहीं होंगे, वो अकेला ही बर्बाद होगा। फिलहाल तो वो हमें रगड़ा लगा रहा है। इसकी वजह से कई मसले खड़े हो रहे हैं। उसके दिमाग पर वो लड़की सवार हो गई है और इस्लाहात के नाम पे वो तबाही फेर रहा है। ऐसा काम कर रहा हूँ गर्देजी साहब के साथ कि फिर वो अकेले बैठकर मोहब्बत की बातें करेगा। कुछ करो भाई, कुछ करो, वरना हम पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, उन्हें ले आए, ठीक है। अकाउंट्स के सारे खाते ओके। क्यों नहीं, उन ज़मीनों का भी फैसला हो जाएगा। बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं। ठीक है जवाद साहब, बेफिक्र हो जाएं। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। अहमद खान गर्देजी, जवाद साहब, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। अहमद खान गर्देजी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुलव्विस पाए गए हैं। उन पर ये इल्जामात सामने आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बताएं, मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। अहमद खान गर्देजी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुलव्विस पाए गए हैं। उन पर ये इल्जामात सामने आ रहे हैं। एक बार फिर आपको बताएं, मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन अहमद खान गर्देजी पर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात लगाए गए। एक और अहम खबर है, अगर अहमद खान गर्देजी अपनी मनी ट्रेल सामने नहीं लाए तो उनकी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ कानूनी नुक्ते इस खबर के बारे में सामने आ रहे हैं।
अहमद खान गर्देजी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के बाद अपनी मनी ट्रेल सामने नहीं ला सके तो फिर उनकी साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। कब से फोन बंद जा रहा है उनका? सर कल रात से मुस्तकिल ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फ़ोन ऑफ है। अच्छा भाई काम करें, अकाउंट की जितनी भी फाइल्स हो लेकर आए मेरे पास। असलम साहब ने 3 दिन पहले ही सारी फाइलें अपने ऑफिस में मंगवा ली थी। बल्कि जितना कंप्यूटर का डेटा था वो भी मंगवा लिया। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। राइट। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? पता तो होगा आपको। कीमत देनी पड़ती है रोही जी। किस चीज़ की कीमत? दुनिया में हर अच्छी चीज़ की कीमत देनी पड़ती है, चाहे वो सच हो या मोहब्बत। मगर वो कौन लोग हैं जो आपके मुखालिफ हैं? सियासतदान? सियासतदान नहीं है, दोस्त हैं अपने। दोस्त? हाँ शायद दोस्त, या शायद दुश्मन। अब कहना थोड़ा मुश्किल हो गया। मैंने कहा था ना आपसे कि हैं कुछ खास लोग जो आपके मुखालिफ हैं। मगर गर्देजी साहब माफ कीजिएगा, हम किसी किस्म की भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। मैं समझ सकता हूँ रोहित जी, सच बात तो यह है कि ये सब भी मेरे अपने ही हैं, तो मैं भी इन्हीं में से हूं। इनको भी कदर नहीं है, कभी सच बोलने की जरूरत नहीं पड़ी ना, सिर्फ झूठ बोलते रहे हैं। शायद मैं भी। आप भी। इस खबर के फौरन बाद मैं आपके पास आया हूं। अब सच क्या है ये बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। इजाजत चाहूंगा अभी जी जरूर। सलाम बाबा साहब। हाँ जी, देख भी लिया और मिल भी लिया है। गर्देजी साहब की बातों में मुझे सच सुनाई देता है। गुनाहगार लोग यूं नजरें मिला के बात नहीं किया करते। मुझे लगता है उनके मुखालफिन की चाल है ये। जी जी जी, देखते हैं।
खुदा हाफिज। जी, वो जो आर्ट सेंटर बन रहा था उसका काम फिलहाल रोक दीजिए। शुक्रिया। बाबा सही कहीं से आ जाए, और कुछ नहीं तो चंद लम्हों को ही सही। आपकी बेटी बहुत अकेली हो गई, डर लगता है अब उसे। आप ही बताएं क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? सब रास्ते बंद हो गए मेरे लिए। कब तक झूठ बोलूं कि मैं बहादुर हूं? अब तो अपने झूठ से डर लगने लगा। बाबा साहब कहाँ चले गए आप? अब तो आप मेरे ख्वाब में भी नहीं आते। क्या बात है, नाराज हो गई क्या अपनी बेटी से? बाबा साहब आप इस तरह ना रोए बीबी रानी, मिन्नत है मेरी आपसे। रोने तो शेर आलम, रो लेने दो मुझे। इन आंसुओं से वो धूल तो बैठ जाती है ना जो मेरे अंदर हर तरफ उठ रही है। आंसू इंसान को कमजोर बना देते हैं, उससे हार मनवा देते हैं, इसीलिए तो बाहर निकलते हैं ये हार नहीं तो और क्या है शेर आलम? हार ही तो गई हूं मैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मान नहीं रही हूं। आपने कई हार को जीत में बदला है बीबी रानी, मैं गवाह हूं इस बात का, फिर इस बार क्यों नहीं? जब अंधेरा अंदर हो ना तो बाहर का सूरज उसका कुछ नहीं कर सकता। आप ठीक कह रही हैं बीबी रानी, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बीबी रानी कि आपने उससे उसकी कीमत नहीं पूछी। बाजार में जो चीज भी आती है या तो बिकने या खरीदने के लिए होती है। अल्लाह पे भरोसा रखें बीबी रानी, दीवार जब गिरती है तो नए रास्ते बनते हैं। वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करते हैं बीबी। चलिए आइए। मैं जितनी भी सफाई पेश कर दूं रहेंगे इल्जामात की, कि मैं और मेरा दिल जानता है कि मैं सच्चा हूं। मेरे मुखालफिन मुझसे इसलिए नाराज हैं कि मैंने सच बोलना शुरू कर दिया और उन लोगों की खिदमत करना शुरू कर दिया जिनको पहले हम सिर्फ अपना गुलाम समझते थे। मेरे पास लगाए गए इन इल्जामात के खिलाफ सबूत हैं और वो मैं पेश करूंगा,
बजाय इसके कि ज़बानी कलामी बात करूं। हम दरिया के लोग, हमें पता होता है कि मगरमच्छ कभी भी कहीं से भी हमला कर सकते हैं। गर्देजी साहब, अगर आपके पास सबूत है तो आप अभी आवाम के सामने क्यों नहीं रखते हैं? सबूत पेश करने का फोरम अवाम नहीं, अदालतें होती हैं। और कौम तो वैसे भी मेरे हर कदम का सबूत देख ही रही है। लेकिन जब तक मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित नहीं कर देता, तब तक मैं इलेक्शन और अमली सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। This one and this one. Oh, what a coincidence. The sweet fragrance in my hand and there you enter. इस खुशबू को देखूं या तुम्हें? Well, as a person who chooses the best, I would go for you. ये सारी खुशबुएं तोड़ जाती हैं. Well, as for you, hi, you are there to last forever. मुझे अपनी कीमत बताओ फिरोज। कीमत? कौन सी कीमत? कैसी कीमत? क्या खरीदना चाहती हो? और वो भी पैसों से? अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। खुल के बताओ ताकि ये रोज रोज का तमाशा खत्म हो। I don't want to see your face anymore. Oh my dear princess सलमास जहां, तुम शायद मुझे ना खरीद सको। तुम बोली तो लगाओ। तुमसे जान छुड़ाने के लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। Well, that's too high a commitment, my lady. No price is too high to get rid of you. Oh my dear, my love. अलमास, कैसे समझाऊं तुम्हें? हैं? अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं तुमसे महल मांग रहा हूँ या 70 मरबा जमीन या वो 4 बाग या वो 3 प्राइम बिजनेस ओनरशिप्स या फिर स्टॉक मार्केट में पड़े हुए 11 करोड़ रुपए तुम्हारे, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे वो सब चीजें क्यों मांगूंगा जो इवेंचुअली मेरे पास ही आनी है। आफ्टर ऑल इन सब चीजों का एयर है सिकंदर। बहुत रिसर्च की है तुमने मेरे एसेट्स पे, लेकिन एक बात सुन लो, इनमें से कुछ भी ना तुम्हारे हाथ आएगा ना मैं तुम्हें लेने दूंगी। Hi, there you go again, my lady. Well, okay, suppose for instance कि तुम मर गई, वो सब चीजें तो यही रहेंगी मेरे और सिकंदर के लिए। जो तमाशे तुम जाके दूसरों के सामने करते रहे हो ना, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के ही दम लूंगी, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। हाय, क्या कह दिया जान। अरे जो शख्स तुम पे 25 साल पहले मर चुका है वो दोबारा कैसे मर सकता है। लेकिन अगर तुम मारना चाहती हो तो प्यार से मारना। I can still die for you. Shut up, फिरोज। मैं तुमसे कोई फालतू बात नहीं करना चाहती, बस अपनी कीमत बताओ, वरना शायद तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए। नहीं अलमास, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा मैं कम से कम। ओके, अगर तुम मुझसे मेरी कीमत पूछना चाहती ही हो, बताता हूं। I want you to love me madly. पूरे 30 दिन और रात कोई और काम नहीं करोगी इन 30 दिन सवाए मुझसे मोहब्बत करने के। Shut up, फिरोज, प्लीज।
तुमने मुझसे कीमत पूछी थी, मैंने बता दी। वैसे अगर देखा जाए ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। हाँ, ये और बात है कि हो सकता है इसके बाद तुम खुद मुझको ना जाने दो। I'm still good, baby. सही। हाँ जरा आलम, कैसे हो? सही, अल्लाह का करम है सही। आप सुनाए सही, कुछ परेशान लग रहे हैं सही। हैरान का लफ्ज इस्तेमाल करते तो बेहतर होता। सही जानता हूँ, पर आप खरे इंसान हैं सही, ये भी जानता हूँ। तुम तो जानते हो शेर आलम, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब इस शराफत को साबित करना पड़ेगा। सही, बंदा हाजिर है, आपके हुक्म का मुंतजिर है। मेरे जो अकाउंट संभालता है उसे जानते हो तुम? असलम सही। हाँ, गाँव का मेरा सही। मुझे डर है वो दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल हुआ है। क्या हुआ सही? इन इल्जामात के तमाम सबूत लेकर वो गायब है 3-4 दिन से। घर भी बंद है उसका। सही, आप हुक्म करें, शेर आलम उसे जमीन से निकाल कर आपके सामने ला खड़ा करेगा। यही उम्मीद थी तुमसे शेर आलम। इस बदबख्त को भूल जाए, इसके लिए शेर आलम काफी है सही। सही, इजाजत। हर प्यार